गर्मी के मौसम में सीवान जिले में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। खासकर खेतों में खड़ी फसलें और खलिहान आग की चपेट में आकर जल जाते हैं। अग्निशमन सेवाओं की कमी के कारण आग पर जल्दी काबू पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सीवान में इस आपदा से निपटने के लिए क्या है व्यवस्था, इसके लिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। गया है 1 से 2, 2 से 5 और 5 से अब स्थिति ये बनी हुई है कि हर प्रखंड में अग्निशामक वैन एक चाहिए और इसको लेकर लगातार स्थानीय स्तर पर प्रशासन प्रयास कर रही है। अग्निशमन केंद्र के अधिकारी भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हर प्रखंड में एक वैन हो ताकि लोगों को अग्नि से बचाव किया जा सके। लगातार गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ते ही अब आग लगी की घटनाएं लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसे में किसान और पीड़ित भी परेशान रहते हैं कि उनके क्षेत्र में घटना घटती है तो आसानी से अग्निशामक वैन आ जाए और उनका बचाव करे। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कितनी सजग है और कैसे इस आपदा से बच सकती है। सीवान जिले में मुख्य अग्निशमन केंद्र शहर में स्थित है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसकी पहुंच सीमित है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की संख्या कम होने और स्टाफ की कमी के कारण दूर दराज के गांवों तक समय पर मदद नहीं पहुंच पाती है। आग लगने से फसल और अनाज जलकर राख हो जाती है। आर्थिक नुकसान के कारण किसान कर्ज में डूब जाते हैं। कई बार घर और पशुशालाएं में भी आग लग जाती है। मुझे लगता है समस्या और मुद्दों पर बात हुई है तो समाधान की भी बात होनी चाहिए। इसके लिए हर प्रखंड में फायर ब्रिगेड केंद्र खोला जाए, ग्रामीण इलाकों में अग्निशमन प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाया जाए, खेतों और गाँव में जल स्रोतों की व्यवस्था की जाए, फायर ब्रिगेड की संख्या और संसाधन बढ़ाए जाए, सड़क और यातायात सुविधाओं में सुधार किया जाए ताकि फायर ब्रिगेड जल्दी पहुंच सके। सीवान जिले में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने की जरूरत है ताकि आगजनी की घटनाओं को रोका जा सके और किसानों की मेहनत सुरक्षित रह सके। प्रशासन और स्थानीय लोगों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। बदला है और आग की संख्याएं बढ़ी हुई हैं, उसको लेकर के अग्निशमन कितना तैयार है और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? हमारे यहाँ 10 छोटी वाहन मिक्स टेक्नोलॉजी और एक वाटर टेंडर है। उसके माध्यम से हम लोग आग का शमन करेंगे और जो भी संसाधन है उसका बेहतर से बेहतर उपयोग करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सीवान में 19 ब्लॉक है, उसमें ब्लॉक स्तर पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जिससे जो सूचनाएं ब्लॉक से मिले वहाँ तुरंत गाड़ी पहुँच सके? जी, हमारे थाने स्तर पे गाड़ी है और जहाँ पे हमारी गाड़ी पहुँच नहीं पाती है वहाँ पे हम लोग फायर ब्रिगेड का भी इस्तेमाल करेंगे। कितने थानों में गाड़ी है? 9 थानों में गाड़ी है और 2 अग्निशमन सीवान में प्रतिनिधित्व है। तो पानी की क्या व्यवस्थाएं हैं? पानी की हमारे पास ये हाइडेंट है और अलग अलग थानों में हाइडेंट अलॉट कर दिया गया है। एक गाड़ियां में कितने पदाधिकारी रहते हैं? एक गाड़ी में 1 हौलदार रहते हैं बड़ी गाड़ी में और 3 अग्नि के चालक हैं। सूचनाओं की क्या व्यवस्थाएं हैं जिससे कि तुरंत सूचनाएं आपके पास मिल सकें? सूचनाओं की व्यवस्था 101 और 112 नंबर है और कंट्रोल रूम का भी 3 नंबर है अग्निशमन सीवान में और अग्निशमन महाराजगंज का भी 3 नंबर है। इसके माध्यम से हम लोग कंप्लीट बतवा कर हर जगह प्रसार कर रहे हैं और नंबर का वितरण कर रहे हैं। थाना जो सूचनाएं आपको मिलती हैं तो कितने देर में गाड़ी आपके पास यहाँ से निकल जाती है? सूचना मिलने के 2 मिनट के अंदर गाड़ी हमारे यहाँ से मूव कर जाती है। मतलब पूरी तरह से आप तैयार हैं? पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। आगामी आने वाले मौसम को देखते हुए हम लोग पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार हैं। जो गाड़ियाँ यहाँ हैं उसमें गाड़ी में क्या क्या सुविधाएं आपके पास हैं? वहाँ आग की विभिन्न तरीके के रूप में आग लगती है, उसके लिए क्या क्या सुविधा गाड़ी में है? देखिए, मेरे पास तो एक पानी का टैंक है और एक्सटिंग्विशर रखे हैं जो कि ABC पाउडर है और फोम भी रखे हैं। जैसा आग रहे वैसा काम करते हैं। मान के रखिए कि जंगल की आग है, उसमें हम फोम यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम पानी यूज करते हैं। और जैसे तेल की आग है, तेल की आग यदि किसी के पास गए हैं, कोई बता दिया कि ये तेल की आग है, उसके लिए हम फोम यूज करते हैं। मेरे गाड़ी में फोम भी है रखा हुआ, फोम यूज करते हैं, उसी तरह यूज करते हैं जो कि हम काबू कर सकते हैं आग से। क्या क्या सुविधाएं आपको मिली हुई है वहाँ आग से काबू पाने के लिए जब आप लोग वहाँ पहुँचते हैं? तो सर, वहाँ काबू करने के लिए आग जो हम लोग का जो ये वर्दी है वो दिया हुआ है जो कि हमें कुछ नहीं हो। ये मेरा हेलमेट दिया हुआ है जो कि हमें कुछ ना हो, इसीलिए वही सब सुविधा दिया हुआ है। क्या नाम है? विक्रम कुमार।